वन्दितु सौवसिदे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते ओच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली गणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसारी ग्रंथाविराज के सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार में 387 से 391 गाथाओं में 8 कर्म की 148 प्रकृतियों के कर्मफल के संन्यास की चर्चा आई। उस अनुषंग से जैन सिद्धांत प्रविष्टता के आधार से 148 प्रकृतियाँ क्या होती हैं, इनका क्या विवेचन आया हुआ है, इनकी अपेक्षा हम समझ रहे हैं। सभी जानते हैं ये कर्म निमित्त रूप में है और उपादान से जीव वैसा परिणमित होता है। मतलब मति ज्ञानावरण कर्म निमित्त रूप है और जीव को उस वाला मति ज्ञान नहीं होता है जो भी होगा जितना प्रमाण में। तो ये है तो उपादान से, बट कथन जब निमित्त की अपेक्षा से, उपचार से, व्यवहार से कहने में आता है तो कर्म की अपेक्षा से पूरी चर्चा चलती है। हमने नाम कर्म की 93 प्रकृतियों की चर्चा प्रारंभ की थी कल। उसमें थोड़ा सा गति और संस्थान में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आकृति और आकार में क्या फ़र्क समझे, ज़्यादा कोई फर्क नहीं कहते हैं। एक्चुअली संस्थान जो है उसमें जो आकार की चर्चा वो प्रॉपर है, गति को परिभाषित करना कठिन। आपने कभी सुना भी होगा, जैसे गति में तिर्यंच और नरक गति अच्छी नहीं मानी जाती, अशुभ मानी जाती है, और मनुष्य और देवगति शुभ मानी जाती है। और आयु में नरक आयु अशुभ मानी जाती है, पापबली मानी जाती है, और तिर्यंच मनुष्य और देव शुभ मानी जाती है। तो आयु में तिर्यंच को शुभ लिया और गति में क्यों लिया, तो वहाँ पे विवक्षा में ऐसी चर्चा आ सकती आती है कि जिस गति में जीव को जाना अच्छा नहीं लगता है उसे अशुभ गति कह दिया। तो ये तिर्यंच गति में जीव को जाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए तिर्यंच और नरक गति को अशुभ में ले लिया। मनुष्य और देव में जाना चाहता है, मनुष्य में राजा मांडलिक आदि बनना चाहेगा या देव में, तो उस अपेक्षा से आता है। फिर आयु में तिर्यंच को क्यों शुभ कहा या शुभ आयु क्यों कहा, क्योंकि उस आयु से वो निकलना नहीं चाहता है। जैसे वो राजा का उदाहरण पतमालिक में पता है ना, वो मरने के समय में वो कहता है कि मेरे को मार देना, वहाँ पे मैं निष्ठा में पड़ा रहूँगा, बट मारने जाते निकालने जाते तो निकल नहीं रहा है। तो उस आयु से वो निकलना नहीं चाहता है, इस अपेक्षा से उसे शुभ कहा है। तो जाना नहीं चाहता है, उस अपेक्षा से तिर्यंच गति को अशुभ कहा है। और उस आयु में जाने के बाद में निकलना नहीं है, नारकी तो निकलना चाहता है बट निकल नहीं सकता है। बात ऐसी है, आप चींटी को भी अगर हाथ भी लगाओ तो भागती हो, वो मरना नहीं चाहती कुछ ये करके, तो उस अपेक्षा से उस आयु को ये कहा हुआ है, उसमें शुभ कहा हुआ है। हमने कल संस्थान, गति, जाति आदि की चर्चा की थी। जाति में वो भी थोड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था, ये जाति क्या है, सदृश अवस्था है, जैसे मनुष्य जाति आदि आदि अपेक्षा से। इसमें यहाँ पे नाम कर्म में इंद्रिय की अपेक्षा से विभाजन किया हुआ है, तो इंद्रिय की अपेक्षा से जाति आदि का विभाजन होगा। हमने संस्थान सभी छोर की चर्चा कर ली थी, मुंडक संस्थान आदि। पेज नंबर 36 के ऊपर 183 नंबर का प्रश्न, सनन नाम कर्म किसे कहते हैं, तो जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है, ये मुख्यतः से हड्डी रिलेटेड है। अभी इनको सनन नहीं, देव को और नारकी को, क्योंकि उनको सप्त धातु का शरीर ही नहीं उनका, 7 धातु वाला, तो ये मुख्यतः से मनुष्य और तिर्यंच में आएगा एप्लीकेबल। तो जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे सनन नाम कर्म कहते हैं। तो अब इस सनन नाम कर्म में 6 सनन है, वज्र ऋषभ नाराज सनन, वज्र नाराज सनन, नाराज, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सुपाटिका। तो वज्र ऋषभ नाराज सनन क्या है, तो जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां वज्र जैसी होती है, वज्रमय वेष्टन
वेष्टन मतलब बंधन, उसको बांधने वाले, और वज्र में कीलिया, उनको जोड़ने वाली जो कीलिया जो होती है ना, ये सब वज्र की होती है। उसे वज्र वृषभ नाराज सनन कहते हैं। तो सबको पता ही होगा, वज्र वृषभ नाराज सनन अगर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष होना है तो निमित्त रूप में ये अवेलेबल रहेगा जिस जीव को होना है। वज्र वृषभ नाराज सनन रहेगा और मोक्ष और केवल ज्ञान होगा जरूरी नहीं, क्योंकि अभी महाविद्या में कितने जीवों को वज्र वृषभ नाराज सनन होगा, बट नहीं जा रहे, मुनिपना नहीं ले रहे, भावलिंग तो नहीं प्रकट कर रहे, शपथ श्रेणी नहीं छेड़ रहे, तो वो कोई मतलब उससे हो जाएगा केवल ज्ञान मोक्ष, ऐसी बात नहीं। हाँ, पर जब जब सर्वज्ञपना प्रकट होगा, केवल ज्ञान होगा, उस समय निमित्त रूप में वो अवेलेबल रहेगा, उस अनुसार उस जीव के भाव होंगे, उसका बंध भी होगा और उस वज्र वृषभ नाराज सनन का उदय भी होगा। तो हमारी हड्डी आदि जो भी है, इस अभी कोई पूछेगा साहब हमारी वर्तमान में कौन सा सनन है, ये कठिन है फाइंड करना, क्योंकि वज्र वृषभ तो उत्तम हीन उत्तम सनन तो अभी रहेंगे तीन वाले, अभी तो हीन में कर्म भूमि की मनुष्यों को तीनों हीन सहनन होते, चौथे आर्य में भी हीन ही सहनन होते उनके, इसलिए उनके उपशम श्रेणी शपक श्रेणी चढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती। वो चढ़ने के लिए उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए, उपशम श्रेणी मतलब जो 11वें गुणस्थान तक जाता है नीचे आ जाता है, वह श्रेणी चढ़ने के लिए पहले 3 उत्तम सहनन चाहिए। और नरक आयु का बंध करने के लिए भी 7वीं नरक का वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। तो ये श्रेणी वगैरह का वो था तभी बंद किया था, फिर बाद में पलट गया। तो इसमें हड्डियां वज्र की, उनके बंधन वज्र के और उनकी कीलिया वज्र की होती है, तीनों वज्र की होती है वज्र वृषभ नाराज सहनन में। वज्र नाराज में जिस कर्म के उदय से, अभी देखिए किसी गजब अवस्था है, कर्म है कार्बन वर्गना से बना, पुद्गल का ही है, और ये हड्डियां भी पुद्गल की है, आर वर्गना की बनी, बट कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब वज्र वृषभ नाराज सहनन रहेगा तो उस कर्म का उदय रहेगा ही, एक साथ चलता है। कैसी विशेषता, ऐसा कभी नहीं होगा वज्र वृषभ नाराज सहनन है उस जीव का और उसका वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म, उस नाम कर्म का उदय नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हड्डी आदि उनसे मिलती। तो अभी जो ये हड्डी आदि में बोन डेंसिटी कम हो गई, सब ये सब कम हो गई, ये नाम कर्म के वैसा वैसा उदय, अस्थिर नाम कर्म का भी उदय और वो हड्डी का ऐसा परिणमन होना, ऐसे पाप का उदय और निमित्त रूप में उनका होना। फिर तुम कितनी भी बोन डेंसिटी चेक करो, कितनी भी वो दवाइयाँ खाओ कि सब ये खा के हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं रहेगा, उस संदर्भ में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। भूमिका अनुसार उपाय क्या करना उसकी चर्चा नहीं कर रही, श्रद्धा की बात चल रही। श्रद्धा की बात क्या चल रही है, ये उस कर्म का वैसा उदय रहेगा तो वैसा सहनन मिलेगा, वैसा सहनन साथ में अस्थिर नाम की रहेगी, स्थिर नाम की रहेगी तो हड्डियां नहीं दिखती। जैसे अभी 40 साल की इसमें हड्डियां दिखने लग जाती है, सब परेशानी, ये सब असाता का उदय है, दुख का उदय है। असाता अस्थिर नाम प्रकृति और बाकी के सब साथ में ही उदय आते, सहज होता है, कुछ कर नहीं सकते आप। कर्म व्यवस्था बहुत गजब, हम अभी एक एक पढ़ते हैं, हमें अगर अभी मैं तो बहुत ऊपरी ले रहा हूँ विस्तार से, तो जब देखिए कैसे योग बने, बट आप तो पढ़ाई कभी भी कर सकते हो। मतलब हम देखो एक साथ ऐसे उदय चलते हैं और हमें इस ऐसी प्रकृतियों की कैसा कैसा परिणमन है उनके निमित्त से सब चलता है, हमें इसका भान नहीं और हम करता होके बैठते। हमारा अगर हड्डी आदि सब अच्छा हो तो हम कहते हैं कि हमने सब मेंटेन किया है, हम हड्डी के लिए गुड़ पानी पीते, ये खाते, वो खाते, आयरन खाते, ये खाते, जिसमें होगा सब कुछ भी नहीं। उसके लिए समय सार जी की बंद अधिकार की गाथाएं देती है नीचे, सुख दुख और मरण जीवन, ये सब कर्म, आयु कर्म होगा तो जिंदा रहेगा। 10 गाथाएं लगा दी, बस समझना चाहिए। तो हमें अभी भूमिका अनुसार अपने अपने कार्य करने, जैसी जिसकी भूमिका होगी, और उस करते वक्त कर्तापना कैसे घटेगा कि उसमें सहजता रखने की, कर्म के निमित्त नैमित्तिक से सब होते। मैं तो एक गए भाव हूँ, मैं क्यों इसमें उलझ रहा हूँ, मैं क्यों इसमें कर्ता बन रहा हूँ, क्योंकि कर्ता बनने में क्या प्रॉब्लम है साहब, कर्ता बनेगा तो कर्म बंधन होगा और कर्म बंधन होगा
तो संसार रहेगा, संसार है तो संसरण है, दुख है, और दुख नहीं चाहिए तो कर्म बंधन मत बनो, करो कर्ता मत बनो, कर्ता नहीं बनोगे तो कर्म बंधन घटता जाए। उपाय इतना ही, परद्रव्य का कर्ता नहीं बनना चाहिए, ज्ञायक बने का कर्ता बनो, ज्ञायक बने की कर्ता बनने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? ज्ञायक भाव सहज है, और ऐसे सहज भाव का जिस पर्याय को भान हुआ उसका कर्तापना क्यों लेगी? वो तो कहेगी, वो तो उसे निहारेगी, वो तो कैसा गजब है मेरा स्वभाव, मेरा ध्रुव स्वभाव कैसा मतलब अद्वितीय है, कल्पना नहीं कर सकते ऐसा स्वभाव है। तो यहाँ पे वज्र नारा सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से 185वां प्रश्न, शरीर में वज्रमय हड्डियां और वज्रमय कीलिया, वेष्टन हट गया वहां से, परंतु वेष्टन वज्रमय नहीं है, उसे वज्र नारा सहनन कहते हैं। तो वेष्टन वज्रमय के अलावा और कुछ होगा, जैसे भी है। नारा सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय विशेषण से रहित हड्डियां, वेष्टन और कीलिया होगा। मतलब नाराज में अभी वज्र वाला हड्डी भी नहीं, वज्र वाला वेष्टन नहीं, वज्र वाली कीलिया नहीं, उसके अलावा और दूसरी होगी, इसे नारा सहनन कहते हैं। अर्ध नारा सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों की संधिया अर्धकीलित होती है उसे अर्धनारा सहनन कहते हैं। पूर्णता से कीलित नहीं होती है, पूर्णता से वो कीलियां नहीं होती, अर्ध वाली होती, अर्धकीलित होती है। और कीलक सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर कीलित होती, जुड़ी हुई होती है, उसे कीलक सहनन कहते हैं। और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां मात्र मांस, स्नायु आदि से लपेटकर संगठित की गई होती है, उसे असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन कहते हैं। अभी अपन तो कोई केवल ज्ञान नहीं है, स्थूल कह रहा हूं मैं, जैसे अपने बारीक चीटी उटी इसकी हड्डी वड्डी दिखती नहीं, इनके रहते सप्त धातु रहते हैं, तो अभी इनकी हड्डियां पता नहीं अभी असंप्त, क्योंकि उसके उदाहरण तो मैंने इसी में पढ़ने भी नहीं कि इनका असंप्राप्ता सुपाटिका, इनका ये है, बट हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे भी केवली होंगे जानते होंगे, तो उनके हड्डियों को मांस, स्नायु आदि से लपेट कर संगठित हो गई, वहां पे कीलिया वगैरह नहीं है, कीलित नहीं है, अर्ध कीलित भी नहीं है, या परस्पर में भी कीलित नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, तो वो ऐसी उनकी मांस स्नायु से लपेट कर संगठित की गई है, ऐसी असंप्राप्ता सुपाटिका। ये असंप्राप्तादिहीन सहनन, शपथ श्रेणी आदि चढ़ने में वो वैसा सहनन निमित्त रूप में, निमित्त रूप की बात है, उसमें वैसा विशेष पुरुषार्थ चलता है कि जहाँ पे बाहर में शरीर में गज कुमार आदि को कुछ भी हो रहा है और वो वहाँ उपयोग नहीं जा रहा, अंतर में ही उपयोग स्थिर है, बाहर में शरीर में कुछ भी हो रहा है, कीलियों में कुछ भी हो रहा है, सहनन में कुछ भी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 6 प्रकार के सहनन की चर्चा है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? हाँ हाँ, मनुष्यों का क्या? अभी जैसे मैंने कल कहा ना, ये क्या है, जैसे पूना में हम श्वेतांबर के शास्त्र में कहानी आती थी, उसका बोले वो चिचड़े के जैसे ऐसा पूरा बॉडी फैला हुआ था, मांस या हुआ ऐसा था, ऐसा व्यक्ति का वर्णन करते। अब वो कितना सत्यार्थ होगा क्या होगा पता नहीं। अष्टवक्र में तो क्या है, बेंड है, 8 प्रकार के वक्र है, बट इसमें तो ये फैला हुआ है। अभी इनका रह सकता है, देखो ना, मनुष्यों को 3 हीन सहनन कहे, हो सकता है, हो सकता है, मनुष्यों को हो सकता है, और पुरुष को 6 सहनन कहे तो हो सकता है। भोगभूमि में तो उत्तम सहनन ही होता है, वज्र ऋषभ नारा सहनन ही होता है, बट मनुष्यों को 6 कहे तो ये हो सकता है, कोई बाधा नहीं इसमें। तो इसमें मांस, स्नायु आदि से लपेट कर हो रहे। अब वो कैसा होगा समझना चाहिए। हड्डियां उससे लिपटी हुई, मतलब प्रॉपर ऐसी जुड़ी कीलित नहीं की हुई है, वो कैसे रहती होगी? अब किसी के हाँ, हम लोग नाराज हैं, हमारा पकड़ नहीं सकते हम। अभी देखिए नाराज में अगर लेवे तो हम उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं,
क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सनन, वज्र नाराज और नाराज ये तीन उत्तम सनन किए, उपशम श्रेणी ये तीनों चढ़ सकते हैं, और शपथ श्रेणी मात्र वज्र ऋषभ चढ़ सकता है। बट अभी पंचम काल में ये चढ़ ही नहीं सकते, श्रेणी नहीं चढ़ सकते सातवें गुण स्थान में। तो अभी तीन हनन पुरुष की भी तीन हिन ही सहनन कहे, तो अभी अपने तीन ही हिन में होंगे, या तो अर्धनाराज होगा, या तो किलक होगा, या तो असंप्राप्ता होगा। तो उस तीनों में से कुछ हो सकते हैं। अपना असंप्राप्ता, हाँ, बट अभी जैसे हड्डियों की संधियां हर्द कीली है या परस्पर कीली थे, परस्पर जुड़ी हुई है, अब वो कह नहीं सकते अर्धनाराज और किलक भी हो सकता है। अच्छा, जुड़ी नहीं है, जुड़ान नहीं है। बट फिर अभी जैसे पंचम काल में तीन हिन सहनन कहे, तो अभी वो बाकी दो वाले कहीं होंगे तो पता नहीं कैसे होंगे। हमारा हम अगर मानते कि अभी वर्तमान में जितनी भी मनुष्य दिखती है, 700 करोड़ की बात करता हूँ, उनमें हम अगर असंप्राप्ता माने, तो फिर अर्धनाराज और कीलक कहाँ होंगे? अगम्य क्षेत्र में कहीं होंगे, क्या होंगे पता नहीं, समझना पड़ेगा। अब वो कीली जैसे अभी हृदय में 8 पंखुड़ी के आकार का कमल, अब ऑपरेशन भी हृदय करते दिखता नहीं, अब ये कीली कैसी होगी, दिखती नहीं दिखती, समझ नहीं पा सकते। हाँ, बट अभी किलक सहनन वाला जो है उसमें क्या करेंगे? नहीं, एक तो वज्र वाली तो नहीं है, वज्र वाली तो नहीं है, तो बात की है, तो बट बाकी दूसरी वाली कीलियां होने में मतलब हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उदाहरणों में ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं कि भाई हाँ ये है कि तीन हिन सहनन होते हैं। अब ये कीलक जैसे हृदय में 8 पंखुड़ी का आकार का दिखता ही नहीं, ऐसे यहाँ पे होगा भी तो हमें पता नहीं, मतलब कीलक आदि, तो ये समझ नहीं सकते कैसा होगा ये। बट ठीक है, स्थूल स्खलन सहनन है। अभी वर्ण में क्या कह रहे हैं? वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग होता है, अपना जो वर्ण होता है उसे वर्ण नाम कहते हैं। वर्ण है 5 ही मुख्य, फिर उसके भेद प्रभेद बहुत पड़ते हैं। कोई कहेगा गौर वर्ण तो कुछ है नहीं 5 वर्ण में, तो ये काला पीला आदि वही आते, तो इनके फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। स्थूल रूप से 5 कह दिए वर्ण, तो ये अपना शरीर का जो रंग बना है नाम कर्म के उदय से। अब इस जीव को अच्छा नहीं लगता है और वो बाहर में कुछ मड़ के कुछ बनाना चाहता है चेहरे को, ये गलत है। ये सब नाम कर्म से, बाल के संदर्भ में कुछ नाम कर्म होंगे वैसे होते, और ये इसको अलग करना चाहता है, तो ये तो गलत ही चीज है। अपना अपना सहज वर्ण नाम कर्म से जो रहता है उसी में रहना चाहिए शरीर आदि के। गंध नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध होती है उसे गंध, मतलब सुगंध या दुर्गंध। शरीर में अपन सामने किसी के बैठे तो हमें समझ में आ जाता है, स्थूल है वो भी कथन। रस नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में रस होता है उसे रस नाम कर्म कहते हैं। स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में, ये सभी के सभी शरीर संदर्भ में रसगंध वर्ण आदि जो भी है, तो शरीर में पर्टिकुलर स्पर्श होगा। किसी का बॉडी अपन कहते हैं ना, तुम्हारी बहुत ही रूखी बॉडी है, बहुत ही चिकनी बॉडी है, बहुत ही ये है, तो ये इस अपेक्षा से स्थूल में ये वैसे वैसे शरीर नाम कर्म का उदय है। वैसे स्पर्श शरीर नाम कर्म का उदय है, स्पर्श नाम कर्म का, कि जिससे उसमें शरीर में वैसा स्पर्श होता है, वैसा रस होता है, वैसा किसी किसी कहते हैं ना आपकी इसमें बहुत शुष्कता है, तो आप ये पंचकर्म करो, इस पंचकर्म करने से थोड़ी शुष्कता कम हो जाएगी, थोड़ा ये हो जाएगा। तो ये सब क्या है? रस स्पर्श आदि के संदर्भ में वैसे नाम कर्म का उदय, और उसको दूर करने के लिए फिर ये बाहर से कुछ ट्रीटमेंट करता है। नाम कर्म में तो कुछ कर नहीं सकता है, परिणामों का और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। योगों की वक्रता होगी तो अशुभ नाम कर्म बंधेगा, योगों की सरलता होगी तो शुभ नाम कर्म बंधेगा। अनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं? तो जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहता है।
उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते। मतलब जीव जब भी अभी चींटी अपना शरीर छोड़ेगी और मान लो दूसरा कोई भाव में जा रही, तो उसका यहाँ से वहां पहुंचने तक उस अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। मैक्सिमम 3 समय का होगा, चौथे समय तो पर्याप्ति चालू कर देता है। दूसरी आयु चालू हो गई आगे वाली, बट उसके शरीर का आकार चींटी के जैसा ही रहे, वो उसके अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। ऐसी प्रत्येक जीव का जिस भाव में रहेगा। तो विग्रह गति किसे कहते हैं? तो विग्रह गति मुख्यतः से एक शरीर को छोड़ के दूसरा प्राप्त करते जब तक नहीं, उसको विग्रह गति कहते हैं। 238 नंबर का प्रश्न आपके पास नहीं होगा तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। एक शरीर को छोड़कर 47 नंबर पेज पे, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए जीव का जो गमन होता है उसे विग्रह गति। अभी विग्रह गति के ऊपर भी हम चिंतन करें। जैसे विग्रह गति में जीव जब रहता है उसे एड्रेस भी पता नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, बराबर पहुंचा देते। ये सब नाम कर्म आदि के जो उदय होते हैं उनसे विचार नहीं करना पड़ता है। यहाँ से मान लो उसे सिद्धालय में पहुंचना है, एक इंद्रिय होना है, या नीचे जाना है 7वीं नरक, बराबर चला। एड्रेस पता नहीं, यहाँ तो हमें कोई दुकान का एड्रेस भी तो 4 लोगों को पूछना पड़ता है, सब ये कहाँ है, कहाँ से लेफ्ट लो, कहाँ से गूगल है, सब ये सब, उसमें भी गलतियां हो जाती। यहाँ आज तक अनादिकाल से एक भी जीव की गलती नहीं। अभी मैं जैसे 2 मिनट में बात कर रहा हूँ ना, ये बात करते करते अनंत जीवों के 66,336 वो जिसके चल रहे होंगे, बराबर से वहां से निकल के वहां जहां पहुंचना पहुंचे थे। कौन से आगु में उत्पन्न होना है, कौन से कण में उत्पन्न होना है, उसमें भी कौन से शरीर में आवास अंडर फूल आदि जो भी होता है उनका किसी गजब सिस्टम है। ये हमें महिमा आती है, ये सब पढ़े सर्वज्ञता की महिमा आती है, एक तो वस्तु स्वरूप की महिमा आती है। वस्तु स्वरूप कितना गजब, सहज में बराबर क्रियावती आदि शक्ति के निमित्त से, और बाकी ये तो निमित्त रूप में ही कौन कर्म का उदय, वो कर्म का उदय बराबर पहुंच जा, जहां जाना है पहुंच जा, कोई चिंता नहीं, पहुंच जा। हम भले यहाँ पे कुछ भी करें, इससे कुछ नहीं हो। तो ये अनुपूर्वी नाम कर्म से आत्म प्रदेशों का आकार संदर्भ में है। इस आकार का पूर्व शरीर के आकार का जैसा रहता है उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। अगुरु लघु नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले के समान भारी और आक वृक्ष के फूल के समान हल्का नहीं होता है, उसे अगुरु लघु नाम। बहुत भारी भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, बस जैसा होना चाहिए बराबर है। इसीलिए किसी किसी का रहता ना, अभी इसमें भी बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। अगुरु लघु नाम कर्म में भी संख्यात असंख्यात भेद आ जाए। कोई कोई लगता है तुम्हारा हाथ कितना बलवान है, कितना उठा ही नहीं सकते हम, और किसका क्या कहते, कैसे फटाक से उठा सकते। ये अगुरु लघु नाम कर्म के निमित्त से होता होगा। मोटापन, हल्कापन, भारीपन, मीडियमपन बराबर रहता है, इसलिए वो हवा में भी उड़ता नहीं और एकदम नीचे भी चला नहीं जाता। ऐसा सहज में क्या है, इस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले के समान भारी और आक वृक्ष के फूल के समान हल्का नहीं होता है। अगुरु लघु का आपने 3-4 बार पढ़ा होगा। एक नाम कर्म की प्रकृति है, एक सामान्य गुण है अगुरु लघु, जिसकी वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में होता है, गुण भी करते नहीं आदि। अगुरु ये अपने 4 अघाती कर्म के अभाव में भी उत्पन्न होता है। तो ये से 3 और 47 शक्ति में भी एक अगुरु लघु शक्ति, तो ये से 3-4 जगह पे आते हैं। 3-4 अपेक्षा से है, ये तो कर्म के निमित्त से चलता है, वो सामान्य गुण है, वो शक्ति है, और हाँ, और वो अघाती कर्म वाला विशेष गुण है। ऐसे चारों में फर्क कर सकते हैं हम। उपघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में अपना ही घात करने वाले अंग पांग होते हैं उसे उपघात नाम कर, अपना ही अपना कर दे, ऐसा हो सकता। अपना ही अपना घात कर्म कैसे कर दे? प्राणी आदि करते स्वयं का घात आदि स्वयं से हो जाता, अटक जाता है, स्वयं से कुछ हो जाता है।
और परघात में क्या होता है? पर के निमित्त से। पर के निमित्त से मतलब कि जिस कर्म के उदय से शरीर में दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग होते हैं। हाँ, नाखून से हो सकते हैं। नहीं, मतलब नाखून बढ़ना तो ये हड्डी की विकृति है। हाँ, नाखून आदि से घात हो ही सकता है ना। उसने नाखून आदि से कट कर दिया और वो स्वयं के इसमें हीन हो गया, स्वयं के हाथ से उसने ऐसा दबा दिया गला। करना नहीं, आत्मघात महापाप का। मैं तो अपने उदाहरण के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो ये स्वयं का ही अंग उपांग अपने मरण के लिए निमित्त रूप हो जाए। क्या कह रहे? उपघात में जिस कर्म के उदय से शरीर में अपना ही घात करने वाले अंग उपांग होते हैं। कर्म का उदय और स्वयं का ही घात करने वाला अंग उपांग, उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से शरीर में दूसरे का घात करने वाले अंग उपांग होते हैं, जैसे शेर आदि के लिए पर्टिकुलर उनके वैसे उस परघात नाम कर्म के उदय से वैसे अंग उपांग है, उससे वो दूसरे का घात कर सकते हैं। या कोई खूंखार डाकू आदि या जो दूसरे का घात करते हैं तो ये इसी अपेक्षा से करते हैं, उनके वैसे अंग उपांग होते। तो उसमें निमित्त रूप में परघात नाम कर्म है और उपघात नाम कर्म स्वयं का ही स्वयं से घात करने वाले हो सकते हैं। आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में सूर्य के समान आतप की प्राप्ति होती है, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। शरीर उष्ण रहता है, आतप नाम कर्म का उदय। अभी इसमें क्या है? सूर्य के समान, सूर्य का उसके भी वहां, सूर्य तो विमान है, वो तो जड़ है, बट उदाहरण रूप में कहा है तो ये शरीर में आतप नाम कर्म का रहेगा तो बॉडी उष्ण प्रकार की ही रहती है, उस उष्णता वाली। हाँ, आतप नाम कर्म का ही उदय है, वहां पे शीतलता और हमें गर्मी लग रही है। हाँ? नहीं, बट अभी जैसी उष्णता हमें फील हो रही है सूर्य की। हाँ हाँ, बराबर कह रहे आप। और उनका वैसा उदय रहता है और वहां पे उनको वैसी गर्मी फील नहीं हो रही। हमें पसीना पसीना हो रहा है, 48 डिग्री हो गया, 46 हो गया, जो भी कुछ रहेगा, बट उनको वहां पे वैसा कोई असाता वेदनी का उदय नहीं, तो उनको वैसा कोई फील नहीं होता है, उनको वैसी परेशानी नहीं होती। अपने को लगेगा ना जैसे सूर्य के नजदीक नजदीक जाते जाते तो गर्मी ज्यादा बढ़ती जाती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं, सहज में ऐसा हो जाता है। उनके आतप नाम कर्म का उदय तो है, बराबर कह रहे। पृथ्वी का के जो भी विमान जिससे बना हुआ है उसमें पृथ्वी का जीव होंगे तो उनका रहता है। जिस कर्म के उदय से शरीर में सूर्य के समान आतप की प्राप्ति होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। और उद्योग में जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योग होता है, प्रकाशमानता होती है, उसे उद्योग नाम कर्म कहते हैं। विहायगति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है उसे विहायगति नाम कर्म कहते हैं। विहायगति कर्म के प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त अप्रशस्त क्या है? तो जैसे ये जो चारण रिद्धि वाले आदि होते हैं, इनके सहज में आकाश में गमन होता है, हमारा भी आकाश में गमन होता है, बट हमारा अप्रशस्त है क्योंकि हमें जमीन के ऊपर चल रहे, और हमारे और ज्यादा कोई पाप का उदय आया तो चलने में भी हमें लड़खड़ाना होता है आदि, तो ये अप्रशस्त नाम प्रकृति का उदय। कभी कभी होता है ना, हम ठीक से चल भी नहीं पाते, आधार लेना पड़ता है किसी अन्य का, तो वहां पे अप्रशस्त नाम प्रकृति का उदय। इसी तो हम आकाश में ही गमन कर रहे हैं, जमीन पे गमन ये व्यवहार का कथन, क्योंकि जमीन और अपने पैर इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। वैसे तो आकाश और उसके बीच में भी, बट दोनों के बीच में आकाश, तो हम जमीन को छूते ही नहीं, व्यवहार से कहने में बाधा नहीं, नीचे की चर्चा कर रहा हूं। हमें ऐसे जैसे मेरा हाथ है, ये टेबल को छू ही नहीं रहा, एक तो दोनों के बीच में वज्र की दीवार, वो जड़ है, और ये भी दूसरा अन्य भाव है,
दोनों में, और दोनों के बीच में आकाश के प्रदेश। तो गमन आकाश में ही चल रहा है। तो ये सा जो गमन चलता है आकाश में ही चलता है, बट हमें आकाश आदि के आधार लेना पड़ता है, और कभी कभी उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है। चलने आदि में चल ही नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, या आधार लेना पड़ता है। किसी को पैरालिसिस या कुछ पर्टिकुलर हो जाता है तो उसमें अप्रशस्त लियाय गति नाम कर्म का उदय हो जाता है। तो जीवों का ये गमन के लिए विहाय गति नाम कर्म है। तो इन्हीं से ये गमन होता है, होता तो अपनी क्रियावती शक्ति से ही, बट निमित्त निमित्त की बात चल रही है। उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोश्वास होता है। तो हमारा जो श्वासोश्वास चलता है, अभी किसी को ऐसा लग सकता है कि आहार वर्गना के वहां भी चर्चा की थी। आहार वर्गना, तो ये नाम कर्म रिलेटेड ही आहार वर्गना के 4 भेद किए हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक और श्वासोश्वास। श्वासोश्वास, उच्छ्वास, तो हम जो उच्छ्वास आदि लेते हैं, अभी जैसे अन्यमति में ये जो अद्वैत वाले विवेकानंद आदि जिसको फॉलो करते थे, उनके मेरे पढ़ने में वो ऐसा मानते हैं कि हम एक दूसरे से श्वास से जुड़े हुए, तो इसीलिए सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इसी संकल्पना उनकी होती है, ऐसा कुछ है नहीं। ये श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय है, तब तक श्वासोश्वास चलता है। श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय सभी एकेंद्रिय आदि सबको होता है, सबको रहता है। भले हम फील नहीं कर पाते, हमारा फील क्या होता है? हमारी धड़कन आदि से पता चलता है, या हम फील कर सकते नाक आदि से। अभी किसी को नाक ही नहीं तो हम कहेंगे है नहीं, ऐसा नहीं, श्वासोश्वास चलता है उनका। अब उनकी जानने की विवक्षा अन्य होगी। तो ये कर्म के उदय से शरीर में श्वासोश्वास होता है। और इसमें क्या होता है पता है? अभी जैसे अस्थिर नाम प्रकृति का उदय होगा, अभी आएगी अस्थिर नाम प्रकृति, मतलब जिसमें असाता का उदय। अस्थिर नाम मतलब शरीर में कुछ रोग आदि होना और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही। तो ये कहां से होता है? श्वासोश्वास उच्छ्वास नाम कर्म में कुछ परिणमन में बदल हो गया, अस्थिर नाम प्रकृति का उदय हो गया, साथ में असाता का उदय हो। तो फिर हम कहते हैं ये क्लाइमेट ऐसा हो गया, इसकी वजह से मुझे श्वासोश्वास लेने में प्रॉब्लम आ रही। मेरे क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर पार्टी ऐसा है, मेरा फुफ्फुस को क्या कहते हैं? लंग्स में ये प्रॉब्लम है। ये सब बाहर में चलते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं, नियामक नहीं, बहिरंग निमित्त कह सकते, अंतरंग निमित्त कर्म का उदय उस तो अचानक एकदम बदली आ गई, और बदली की वजह से हमें अगर श्वास में प्रॉब्लम होने लग जाए, सांस में, तो सभी जीवों को होना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। तो बदली तो मात्र बहिरंग निमित्त है, उसके ऊपर आरोप आए, अंतरंग निमित्त हमारे असाता का उदय। और कभी ऐसा होगा वैसी बदली आ जाए और हमारे साता उदय का उदय हो, अस्थिर नाम प्रकृति का उदय नहीं, हमें कुछ फील नहीं हो, आराम से चल रहा है, प्रसन्न है। ये लिंक करते आना चाहिए, ये पूरा साइंस है। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म से शरीर में श्वासोश्वास होता है। त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्याय में जन्म होता है, उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। उस पर्याय का आयु का भी वैसे उदय होगा, मतलब आयु तो वैसे तो एक इंद्रिय भी हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है, पर त्रस नाम कर्म का उदय होगा तो त्रस में जाएगा। अभी एक स्थावर नाम कर्म का बंध करने का कारण, ऐसे कोई परिणाम कर ले तो स्थावर में सारा में लगता है, इतने असंख्य कल्प काल तक कैसे वो एक इंद्रिय में रह सकता है, 2.5 गुणकल तक कैसे रहेगा? तो उसके वैसे ही वक्रता चलती, वैसी आयु बांधता, वैसी ही उसके त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म का उदय है। त्रस का नहीं, स्थावर की बात कर। अब ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं? ये सब कर्म के निमित्त से सभी नाच चल रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे अनंत गुणों का समरूप द्रव्य परिपूर्ण है, उसमें किंचित मात्र कमी नहीं है। जैसो सिद्धों का वर्तमान में अनादि निधन तत्व है त्रिकाली, वैसा ही मेरा वर्तमान में प्रत्येक जीव का है। तो फिर मैं उसी का भान कर लूँ, उसी में लीनता कर लूँ, उसी से मेरे को अगर जीवत्व रहने वाला है, अस्तित्व रहने वाला है, उसी से मेरा वस्तुत्व, उसी से मेरा द्रव्यत्व, उसी से मेरा ज्ञान, उसी से मेरा सुख, उसी से मेरा श्रद्धा, चारित्र, क्रियावती आदि सब उसी से होने वाला, तो मैं क्यों उलझूं? तो ये सा जान के वो बाहर का उलझन धीरे धीरे जैसी शक्ति होगी कम करता है,
और उसका वहां से कम हुआ कि ऑटोमेटिकली कर्म आदि के बंध आदि घटते जाते। जितना बाहर में जाएंगे उतना ज्यादा संभावना है, मतलब बाहर जाने की जितनी इच्छा, जितनी आकुलता, जितनी तीव्रता, जा पाए न जा पाए अलग बात है, बट जो तीव्रता की बात कर रहा हूं परिणामों में, उतना उतना वो बाहर का घात, उतने उतने कर्म बंधन हो जाए। बहुत प्लानिंग आनी और ये सब बेकार, घातक है, बहुत घातक। तो या त्रस नाम कर्म से ये द्विंद्रिय, तो हमारे अभी वर्तमान में त्रस नाम कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा स्थावर नाम कर्म का उदय चल रहा है और मनुष्य में आ रहा है, कभी नहीं होगा। इसमें कभी चूक नहीं होती है, 1% भी नहीं। जैसे मैं बॉम्बे में पढ़ने को था तो वहां पे किसी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस प्रोजेक्ट में उसने कहा बॉम्बे में ये जो ऑफिस में जल्दी से लोग निकल जाते हैं और भोजन तो दोपहर को 12-1 बजे 2 बजे करते होंगे बॉम्बे के लोग, तो सुबह मान लो 8 बजे चले गए तो पीछे से रसोई आदि बना के टिफिन वाला आते, टिफिन वाला चलता है वहां, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो लाखों लोग टिफिन आता, तो वो टिफिन में उन्होंने स्टडी की तो बोलते मान लो 1 लाख टिफिन अगर पहुंचाते होंगे, 100 टिफिन पहुंचाते होंगे, तो उनके 99.99% बराबर पोस्ट वही टिफिन वहां। अभी वहां पे इतने 10 टिफिन है और उनका इतनी वन पड़े, गलती कितनी होगी कि गलती से इनका टिफिन इनको दे दिया। कोई मुलुंड से कलेक्ट कर रहा है, कोई थाना से कलेक्ट कर रहा है, कोई अंधेरी से कलेक्ट कर रहा है, कोई बोरीवली से, कहीं से, और कोई मिट्टी जा रहा है क्रॉस बराबर फटाफट, और 20 सेकंड 30 सेकंड वो ट्रेन रुकती, उसमें वो शिफ्टिंग भी कर लेते, सब फटाफट हो जाए। और एक दिन का नहीं, ऐसा पूरा स्टडी करो तो आपको 1 लाख में से 50, 100, 200, 500 लोगों को गलत गया होगा, बाकी 99,900 लोगों को सही गया टिफिन। तो उनकी एक्यूरेसी, ज्ञानी कहते हैं तुम वस्तु स्वरूप को समझोगे तो यहाँ की एक्यूरेसी कैसी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 इंद्रिय में चला गया और सावर नाम प्रकृति का उदय, या 1 इंद्रिय में चला गया और त्रस नाम प्रकृति का उदय, कभी नहीं होगा। एक समय के लिए भी भूल नहीं हुई, एक समय के लिए। जैसे देव पहला और दूसरा विमान वाला देव, अब उसके कौन से त्रस नाम कर्म का उदय, और उसका अभी पता चल गया 6 महीने में वहां जाना है 1 इंद्रिय अवस्था में मान, और उसकी 1 इंद्रिय अवस्था चालू होगी, उसका शरीर छूटेगा, इमीडिएटली उसी समय में स्थावर नाम प्रकृति का उदय चालू नाम कर्म। इतना फाइनेस, एक समय कितना है, पलक ऊपर से नीचे करने में असंख्य समय, कितना फाइनेस है। और हमारे पास इतना फाइनेस है नहीं, लोक व्यवहार में हम जो भी कार्य करते फिर भी हम कर्ता बनते, हमने ये काम किया, हम ये करके दिखाते, हम करते। अरे बोली इस वस्तु स्वरूप को समझो, जड़ है वो, ये त्रस नाम कर्म की प्रकृति जड़ है, स्थावर नाम कर्म की प्रकृति कार्बन वर्गना पुद्गल की बनी हुई है, ऑटोमेटिक काम चलता है प्रॉपर। और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था समझ जाए तो क्रमबद्धता समझ जाए, सहजता। हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, मेरा अपना प्रयोजन है इसको समझना। सहजता आ जाए तो कर्तव्य करते रहे। इसी सहजता चौथे गुण स्थानवर्ती जितने भी हम शला का पुरुष की चर्चा करते, शांतिनाथ आदि और अन्य कोई भी, इनके पास सहज रहती, इसलिए इतना सब करते हुए भी सहज काम चलता। बस ज्ञाता दृष्टा होते आना चाहिए, वो करते आना चाहिए। स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति पर्याय में जन्म होता है उसे स्थावर नाम कर्म कहते, उसमें जाके बराबर उत्पन्न हो जाए, बराबर साथ में चले। इसमें त्रस नाम कर्म की नीचे धवला की परिभाषा दी है, जिस कर्म के उदय से जीव का गमन आगमन भाव होता है, गमन करने का भाव, आगमन करने का भाव, ऐसा उन्होंने लिखा। अब ये इसमें लक्षणाभास आ सकता है, किसी को कोई कहेगा साहब अयोग केवली, इनके तो त्रस नाम कर्म का उदय है और ये कहाँ गमन कर रहे हैं, या पेड़ है
या पत्थर है वहीं पे पड़ा हुआ है, इसका गमय आगमन का भाव। अब वो धौला वाले गलत तो नहीं हो सकते, बट अभी उसमें क्या विवक्षा होगी किसी को पता, चर्चा में होगा तो बता सकते। बाकी अंदर में जैसी भी परिणति चलती होगी। और स्थावर नाम कर्म वाले के जिस कर्म के उदय के जीव स्थावर पड़े को प्राप्त होता है, उसको वैसा विकल्प नहीं होता है। अभी जैसे ये पानी है बहता, स्थावर नाम कर्म का उदय उनका, बट फिर भी बह रहा है, गमन आगमन तो चल ही रहा है। पता नहीं उनको भाव होते नहीं होते, कैसे चलते होंगे, सूक्ष्मता की बात है। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में अनुपूर्वी नाम कर्म की धवला की परिभाषा क्या दी है, नीचे फुटनोट में, जिस कर्म के उदय से जीव का इच्छित गति में गमन होता है उसे अनुपूर्वी नाम कहते हैं। पर्याप्ति अथवा पर्याप्त नाम कर्म किसे कहते हैं? 204 नंबर का प्रश्न। जिस कर्म के उदय से अपने अपने योग्य आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है उसे पर्याप्ति अथवा पर्याप्त नाम कर्म है। तो पर्याप्ति थोड़ा सुना होगा कभी, जीव ने यहां से शरीर छोड़ा, आयु छूट गई, जैसे बाहर मतलब शरीर छूटा नई आयु चालू हो गई, वो खत्म हो गई। अब वहां से आप पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 3 समय लग सकते हैं, 3 मोड़ वाले होंगे तो चौथे समय में पर्याप्ति चालू कर दे। चौथे समय में पर्याप्ति चालू कर दी तो एक साथ जितनी भी पर्याप्ति होगी जिस जिस आयु की, एक साथ चालू करता है। पूर्ण क्रम से होगा। आहार पर्याप्ति पहले कंप्लीट होगी, फिर शरीर पर्याप्ति होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होगी, फिर श्वासोश्वास होगी, फिर भाषा होगी, फिर मन होगी। ये सब अंतर मुहूर्त में पूरा होगा। अब ये 6 पर्याप्ति क्या है, नीचे चर्चा आ रही है उसकी। ये 6 में से एक इंद्रियों को 4 पर्याप्ति होती है, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रियों को 5 पर्याप्ति होती है, और मन सहित संगी पंचेंद्रिय हम तुम जैसों को 6 पर्याप्ति है। 6 की 6 पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूरी हो रही। और किसी के पर्याप्तक नाम कर्म का उदय नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाए। अपर्याप्त मतलब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही काल कर जाए, एक भी पर्याप्ति पूरी होगी नहीं। अब उस कर्म का उदय बराबर वैसे अपने को अच्छे होता है, एक श्वासोश्वास में 18 बार कैसे वो जन्म मरण करता होगा, पर्याप्ति चालू भी कर देता, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले पर्याप्ति चालू की, और उस शरीर पर्याप्ति पूर्ण के पहले ही श्वासोश्वास में तो दूसरे से तीसरा, एक श्वासोश्वास में तो 18 बार कर चुका, उसमें आयु बंध भी कर लेता। जब एक बार में आगे की एक ही आयु का बंध हो, कितना फास्ट काम चल रहा है। कल्पना करो, एक श्वासोश्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण करता है निगोद वाला, उसमें आयु भी बन लेता है, पर्याप्ति भी चालू कर देता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले जहां जाना वहां पहुंच भी जाए, वही भी उत्पन्न होता वही भी हो जाए, वो भी बात अलग। 6012 भोग ऐसे 60,112 जितने भी 120 जो भी कुछ भोग होंगे, 11 × 11 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना, 66,000, 11 चलते जो भी। किसी विचित्रता है देखना, अरे एकदम व्यवस्थित चल रहा। ऐसे एक जीव नहीं, अनंत जीवों का चल रहा हो। हमने भी अनंत से बार किया हो निगोद अवस्था में, और इतर निगोद भी गए होंगे, अनंत से बार किया हो, ऑटोमेटिक हो जाए। प्रॉपर कर्म का उदय बराबर सब हो जाए, सब प्रॉपर हो जाए, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमने 3 शब्द सुने होंगे, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा तो पूरी पर्याप्ति कंप्लीट करेंगे, 100% करेंगे। उसके पहले जाएगा ही नहीं, आयु छूटेगी। फिर बाद में भले ही पर्याप्ति करके वो छूट जाए तो अलग बात। निवृत्त पर्याप्तक मतलब पर्याप्तक होने वाला है, पूरी करेंगे, पर शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक उसको निवृत्त पर्याप्त। इसकी इतनी सूक्ष्मता है, अंतर मुहूर्त में इतने सूक्ष्म काल को भी पकड़ा। इसकी क्यों जरूरत है? तो वो जब चर्चा आती
कि सम्यक दर्शन कब प्रकट हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके संदर्भ में निवृत्त पर्याप्त की भी चर्चा। ये पर्याप्ति जब तक होती नहीं तब तक ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसी कथानुग के सूक्ष्म कथन। और लब्धा पर्याप्त पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही काल कर जाएगा। तो ये पर्याप्त की, अभी पर्याप्ति किसे कहते हैं, पर्याप्तियों के कितने भेद है, अपर्याप्ति किसे कहते हैं, ये दोनों तीनों चीजों पे अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि समय भी अपना